शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिले में शिक्षा विभाग द्वारा भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में आयोजित शिक्षा अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए शिक्षकगण को देश को श्रेष्ठ नागरिक देने का स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी का निर्माण शिक्षकों के हाथ में है तथा वे अपनी जिम्मेदारी को अत्यंत सजगता से निभाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं शिक्षक अपने कर्तव्यों का अनुशासन से पालन करे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्बोधन के पश्चात शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने जिले में कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के साथ विभिन्न नवाचारों के बिंदुओं पर उनके विचार आमंत्रित करते हुए संवाद किया। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, शिक्षा विभाग के समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अभी तक शिक्षा विभाग ने 3 लोगों को टर्मिनेट किया इस मामले में, और जिनकी फर्जी डिग्रियां पाई गई उनको 134 लोगों को टर्मिनेट किया है। ऐसे कृत्य करने वालों को, और जिसमें जांच हमारी विभागीय जांच में सिद्ध हो जाता है, उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई करते हैं और करेंगे। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस और आरजेडी जी के मंच से जिस प्रकार की बात की है, मैं समझता हूँ सभ्य आदमी और कोई भी भारतीय आदमी भारत के प्रधानमंत्री का इस प्रकार से नहीं बोल सकता, और इसलिए लगता है कि उनकी भारतीयता पर संदेह है, नागरिकता पर संदेह है। भीलवाड़ा की गायत्री नगर कॉलोनी में देवनारायण सर्कल के पास गोकुल विहार में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति झुलस गया और मकान को काफी नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे देवनारायण सर्कल के पास रहने वाले सुरेश शर्मा के मकान पर तेज धमाके के साथ बिजली गिरी। बिजली की चपेट में आने से सुरेश शर्मा झुलस गए। उन्हें तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बिजली गिरने से मकान की दीवारों में जगह दरारें पड़ गईं और दीवारें ढह गईं, जिससे घर में रखा फ्रिज और अन्य सामान भी टूट गया। गनीमत रही कि जिस कमरे में परिवार सो रहा था उस कमरे की दीवार नहीं गिरी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। ये घटना भीलवाड़ा में खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली से होने वाले खतरे को उजागर करती है। तो 4 बजे हम सो रहे थे और ये पानी पीने के लिए उठे, बिजली ऊपर से छत से कटकरे से गिरते हुए इनके ऊपर गिरी, दरवाजे इनके ऊपर गिर गए और दोनों पैर नीचे से जल गए हैं और एक पूरा मकान भस्म हो गया है। और क्या नुकसान हुआ? पूरा घर, दीवारें सारी टूट गई है और ये तो हम सो रहे थे इसलिए हमारे पे इतना नहीं हुआ कि दीवारें, पूरा मकान का नुकसान हो चुका है। राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। दिलावर ने RCM वर्ल्ड में आयोजित सुविचार अभियान के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व सरकार्यवाह सुरेश चंद्र भैयाजी जोशी ने कहा कि भारत ग्राम प्रधान व्यवस्था है और गांव हमारे आदर्श समाज की एक इकाई है। उन्होंने कहा कि हमें औद्योगिकरण के साथ संतुलन बनाने की आवश्यकता है और हमें अपनी परंपराओं और मान्यताओं को नहीं भूलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री दिलावर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना, RCM वर्ल्ड डायरेक्टर तिलोक चंद छाबड़ा, ग्राम विकास अखिल भारतीय सह संयोजक शंभू गिरी, क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। चरागाह विकास और संरक्षण के लिए संगोष्ठी हो रही है, ये काफी उपयोगी है। चरागाह का विकास बहुत जरूरी है कि इसके कारण से जमीन में पानी का रिचार्ज होता है, जमीन का जल स्तर बढ़ता है और वो हम सब लोगों के लिए उपयोगी होता है। इसलिए चरागाह का संरक्षण और विकास हम सबके लिए उपयोगी है। इसके कारण से घास और अन्य चीज़ें जो हमारी गौमाता और पशु इनसे हमारा पेट भर सकते हैं, वो भी काम में आता है। और जब गौमाता हमारी
हष्ट पुष्ट रहेगी, अच्छा दूध देगी। अच्छा दूध हम सब लोगों के लिए अमृतमय होता है। गौ माता का सुरक्षित और जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र व जिला मुख्यालय में हुई तेज बारिश के चलते जलाशयों में पानी की आवक शुरू हो गई। इसके चलते क्षेत्र की प्रमुख कोठारी व बेड़च नदी उफान पर चल रही, जिसके चलते कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क कट गया। सुरक्षा की दृष्टि से किसी की तैनाती नहीं होने के चलते आमजन अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पुलिया पार कर रहे हैं। गांवों व जिला मुख्यालय पर हुई तेज बारिश के चलते जलाशयों में पानी की अच्छी आवक शुरू हुई। इसी के चलते सवाईपुर के निकट से गुजर रही कोठारी नदी मध्य रात्रि उफान पर आई, जो शनिवार दोपहर तक भी उफान पर रही थी है। यहाँ सुबह पुलिया पर दो फिर से अधिक पानी के चलते सवाईपुर का कोटड़ी उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया। वहीं कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी की पुलिया पार करते हुए दिखाई दिए। तेज पानी के बहाव में पुलिया पार करते समय 2 गायें पानी में बह गई, जो कुछ दूर आगे चलकर बाहर निकल गई। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सांसद खेल महोत्सव के पंजीयन की वेबसाइट व QR कोड का विमोचन सांसद दामोदर अग्रवाल व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा द्वारा भाजपा जिला कार्यालय पर किया गया। इसी के साथ खेल महोत्सव के पंजीयन का शुभारंभ हो गया। सांसद अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सांसद खेल महोत्सव में कुल 8 प्रकार के खेल खेले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक खेल का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। क्रिकेट में राकेश कसेरा, वॉलीबॉल में लक्ष्मी लाल सोनी, बास्केटबॉल में राकेश पाठक, फुटबॉल में लादूलाल तेली, हैंडबॉल में कुलदीप शर्मा, कबड्डी में नंदलाल गुर्जर, खो-खो में अजय नौलखा, कुश्ती में सत्यनारायण प्रजापत को नियुक्त किया है। खेलों का पंजीकरण 20 सितंबर तक किया जाएगा। खेल 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक खेले जाएंगे। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि विमोचन कार्यक्रम में मंचासीन भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, महापौर राकेश पाठक, महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी, राकेश कसेरा, कुलदीप शर्मा थे। चारभुजा मित्र मंडल भीलवाड़ा द्वारा 70 सदस्यीय दल आज सुबह बक्ता बाबा मंदिर तिलक नगर से गढ़बोर चारभुजा नाथ के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हुए। सभी पैदल जाने वाले भक्तों ने सांगानेरी गेट, दुधाधारी मंदिर, बड़ा मंदिर, चारभुजा नाथ का आशीर्वाद लेकर रवाना हुए। पैदल रवाना हुए यात्रियों का लोगों ने स्वागत किया। पैदल यात्री नाचते गाते हुए चल रहे थे। ये दल झलझुलनी एकादशी पर गढ़बोर स्थित चारभुजा नाथ के दर्शन करेंगे। शाहपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत प्रतापपुरा व आसपास के गांवों में किसानों की मेहनत पर इस बार प्राकृतिक आपदा और जंगली सुअरों के आतंक ने पानी फेर दिया है। अतिवृष्टि से खेतों में खड़ी मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, कपास जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। वहीं खेतों में भराव से बुवाई भी खराब हो चुकी है। युवा समाजसेवी शंकर गाडरी ने बताया कि किसानों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुआवजा व ठोस बचाव उपायों की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि लगातार नुकसान से वे गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं और कर्ज का बोझ बढ़ने से आत्महत्या जैसे कदम उठाने की नौबत आ रही है। भीलवाड़ा जिले के पोटला क्षेत्र में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध देव प्रभु श्री खजूरिया श्याम भैरूनाथ के भादवी छठ के जागरण के अवसर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों के मुखार बिंद से जयकारे से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। हजारों भक्तों ने रात 12 बजे बावजी के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में उमड़ पड़े मंदिर पर लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्तों ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन किए। जागरण को लेकर भैरूनाथ को विशेष श्रृंगार कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगापुर थाने के CI लीलाधर मालवीय ने नेतृत्व में पुलिस के जवान भी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। वहीं भैरूनाथ सेवा समिति के कार्यकर्ता ने भी अपनी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था संभाली। वहीं मंदिर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर भक्तों द्वारा भंडारे लगाए, जहां श्रद्धालुओं को फल अल्पाहार का प्रसाद वितरण किया। इस दौरान राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इंदौर, UP, बेंगलोर आदि आसपास एवं दूर दराज राज्यों में व्यवसायरत भक्त लोग भी मंदिर परिसर पर पहुंचे और दर्शनों का लाभ लिया। वहीं देर रात तक विशेष आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। आस्था और विश्वास का एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीमा पर जिले के हमीरगढ़ से 2 किलोमीटर दूर स्थित सादी गांव के प्रसिद्ध नाकोड़ा भैरूनाथ नीमड़ी वाले सगसजी मंदिर के मुख्य पुजारी धनराज शर्मा 90 दिनों की एक कठोर तपस्या में लीन है। ये तपस्या मंदिर के 5वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में 12 जुलाई को शुरू हुई थी और 11 अक्टूबर को इसकी पूर्णाहुति होगी। उनकी ये तपस्या
जिसमें वे बिना अन्न और जल ग्रहण किए रह रहे हैं, भक्तों के बीच गहरी श्रद्धा और कौतूहल का विषय बनी हुई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पुजारी धनराज शर्मा ने ऐसी कठोर तपस्या का संकल्प लिया है। वर्ष 2021 में पहले पाटोत्सव पर उन्होंने 21 दिनों की तपस्या की थी। पुजारी धनराज की तपस्या के साथ साथ नाकोड़ा भैरूनाथ मंदिर में कई अन्य धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तपस्या के शुभारंभ के साथ ही यहाँ कन्या भोजन, गायों को घास खिलाने और रोजाना कबूतरों को दाना डालने का पुण्य कार्य किया जा रहा है। पुजारी की तपस्या के पूर्ण होने के अवसर पर मंदिर परिसर में और भी बड़े आयोजन होने हैं। 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक भागवत कथा और नानी बाई का मायरो कथा का आयोजन किया जाएगा। इन कथाओं से मंदिर में आध्यात्मिक माहौल और भी गहरा होगा। ये जो सगरसी महाराज का स्थान है विगत 50-60 साल पुराना है। ये सगरसी महाराज के पास में एक बहुत बड़ा नीमड़ी का पेड़ था, इसलिए इसको नीमड़ी वाले सगरसी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी वर्षों से सेवा पूजा हो रही है। जो भी भक्त लोग आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। 2018 में भैरू जी महाराज ने सपने में दर्शन दिया और 2020 में श्री नाकोड़ा भैरूनाथ की स्थापना हुई है। तब से ही यहाँ पर हर साल तपस्या की जा रही है। तपस्या कैसी होती है, कब होती है, उसका आदेश तपस्या के 1 माह पूर्व बताया जाता है और अंतिम जो तपस्या का दिन होता है हमेशा 11 अक्टूबर होता है। 11 अक्टूबर इसलिए होता है कि 11 अक्टूबर के दिन श्री नाकोड़ा भैरूनाथ का पाटोत्सव मनाया जाता है। भीलवाड़ा शहर के कोली मोहल्ला स्थित पौराणिक भगवान देव नारायण मंदिर में भादवा छठ के अवसर पर समाज की ओर से शिखर कलश स्थापना का आयोजन हुआ। धार्मिक माहौल और उत्साह से भरपूर इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज बंधु, महिलाएं और युवा शामिल हुए। कलश स्थापना से पूर्व भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचायत भवन पहुंची। समाज ने घोषणा की कि इस आयोजन से प्राप्त राशि का शेष भाग पंचायत भवन के जीर्णोद्धार में उपयोग किया जाएगा। मंदिर सेवक रामलाल तलाया ने बताया कि शिखर कलश स्थापना से पहले सुबह मंगल कलशों की शोभायात्रा निकाली गई। ये यात्रा देव नारायण मंदिर से शुरू होकर शहीद चैक, झलकारी बाई सर्किल, सिद्धि विनायक रोड, खटीक मोहल्ला, दादाबाड़ी होते हुए पंचायत भवन पहुंची। शोभा यात्रा में लगभग 300 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर भाग लिया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। भीलवाड़ा जिले के कारोई में स्थित चारभुजानाथ बड़ा मंदिर में झलझूलनी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष अवधेश सिन्हा राणावत ने बताया कि चारभुजानाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट कारोई की अमावस्या की बैठक में हुए निर्णय के आधार पर आज कार्यकारिणी द्वारा आगामी जलझूलनी एकादशी महोत्सव की रूपरेखा तैयार की गई। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी मुकेश सिन्हा चौहान ने बताया कि झलझूलनी महोत्सव को भव्य रूप से मनाने के लिए गाजे बाजे व घोड़ों के साथ ठाकुर जी का सुबह भव्य झुलस निकला जाएगा, जो गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए दोपहर को सभी साथी मंदिरों के बेवानों के साथ दूध तलाई पर पहुंचेगा। वहां पुरानी प्रथा के अनुसार ही ठाकुर जी को विधि विधान से स्नान करवाकर परंपरागत तरीके से कार्यक्रम को किया जाएगा। उसके बाद ठाकुर जी के बेवान को घर घर ले जाकर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।